प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड में अतीक के बेटों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। नाबालिग होने के चलते दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह में ही रखा जाएगा। धूमनगंज थाने के एसएचओ राजेश कुमार मौर्य ने सीजेएम कोर्ट में इसकी रिपोर्ट भी दाखिल की। उमेशपाल की हत्या के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को हिरासत में लिया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने सीजेएम कोर्ट में बेटों की हिरासत को लेकर प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया था। इसके बाद कोर्ट ने धूमनगंज थाने से मामले में रिपोर्ट मांगी थी। तो अतीक के दो बेटों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। मामले में हत्याकांड के बाद से ही दोनों को पुलिस पूछताछ में रखा गया था, ऐसी बात कही जा रही है। हालांकि अब उन दोनों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया। दोनों बेटे अतीक के ये नाबालिग हैं। एक बेटा फरार चल रहा है जिसे नामजद किया गया है। तो इसको लेकर सीजेएम कोर्ट में राजेश मौर्य जो इंस्पेक्टर हैं धूमनगंज के, उन्होंने जवाब भी कोर्ट में दाखिल किया है, क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने इसको लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट से ये गुजारिश की थी कि कोर्ट पुलिस से पूछे कि आखिर उसके दोनों बेटे कहाँ हैं। हालांकि कोर्ट ने जवाब तलब भी किया था, लेकिन उस वक्त तक पुलिस ने कहा था कि बेटे अतीक के दोनों नाबालिग बेटे, उनके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। लेकिन अब पुलिस ने जानकारी दी है कि दोनों बेटों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। उमेशपाल हत्याकांड के शूटर्स अभी तक फरार हैं। शूटर्स की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह। उमेशपाल हत्याकांड के 8 दिन बीत जाने के बाद भी जो मुख्य शूटर हैं वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि पुलिस ने अरबाज नाम के ड्राइवर को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, लेकिन जो शूटर हैं, ऐसा बताया जाता है कि घटना की रात वारदात को अंजाम देने के बाद सभी शूटर चकिया पहुंचे थे, जहां अतीक अहमद का आवास है, और वहां पर असद और 4 शूटर उसी वक्त वहां से निकल गए थे। जबकि 2 शूटर मुन्ना नाम के आदमी के घर पर रात भर रुके थे, और उसके बाद 2 घंटे के बाद करीब जो मोटरसाइकिल है, मुन्ना के चचेरे भाई से मोटरसाइकिल लेकर के वो वहाँ से फरार हो गए थे। और ऐसा बताया जाता है कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उससे ये शूटर्स रायबरेली यानी लखनऊ की तरफ भागे थे, और रायबरेली टोल प्लाजा पर उनकी फॉर्च्यूनर जो है वो सीसीटीवी में दिखी थी। तो जांच आगे बढ़ रही है। बावजूद उसके जो सभी शूटर्स हैं वो अभी पकड़ से बाहर हैं। पुलिस के हमारे सूत्र बताते हैं कि कई बार पुलिस शूटर्स के पास नज़दीक तक पहुंची, हालांकि उसके पहले वो मौके से फरार हो गए। और ऐसा कई बार हुआ क्योंकि शूटर्स लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। और जिस तरह से जो सदाकत नाम के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद तमाम जो हाइडआउट्स हैं, जो शूटर्स के तमाम ठिकाने हैं, वहाँ पर भी पुलिस पहुँची थी। बावजूद इसके शूटर्स पुलिस से एक कदम आगे चल रहे हैं। और जब पुलिस शूटर्स के पास तक पहुँचती है तो उससे पहले ही वो अपना ठिकाना बदल लेते हैं। तो पुलिस के अधिकारी 10 पुलिस की टीमें और 10 एसटीएफ की टीमें लगातार उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में कॉम्बिंग कर रही हैं, एक तरह से कहें कि छापेमारी कर। और इस बात की भी संभावना है, उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर 2 घंटे तक प्रयागराज में ही मौजूद थे। बावजूद सभी शूटर फरार होने में कामयाब रहे। ये रिपोर्ट देखिए। उमेशपाल हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। उमेशपाल की जान लेने वाले शूटर तकरीबन 2 घंटे तक प्रयागराज में ही छिपे थे। उनको प्रयागराज से निकालने के लिए दोपहर में ही बैकअप प्लान में 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां पहुंचा दी गई थी, जिसमें आरोपी भागने में कामयाब रहे। उसी रात 8 बजे के करीब एक फॉर्च्यूनर कार रायबरेली टोल पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आई है। उमेशपाल हत्याकांड में सरेआम गोलियां बरसाने वाले शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन इस हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद पर मुसीबतों का पहाड़ जरूर टूट पड़ा है। एक तरफ जहां उसकी पत्नी और बच्चों पर केस दर्ज हुए हैं, वहीं उसके गुर्गों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब हत्याकांड में शामिल शूटर्स की गिरफ्तारी पर सबकी नजर टिकी है। टीम न्यूज स्टेट।